मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज़ व्लॉग। तो आपको पीछे मेरा चाय का मग दिख ही रहा है। अभी इतने बड़े मग में मतलब पीती हूँ, बट चाय थोड़ी पीती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मग भर के चाय पीती हूँ। सुबह उठते ही सर्दी में चाय तो पीनी भी चाहिए है। आई थिंक पहले नहीं पीती थी, मैं पीने लग गई हूँ। तो अभी आपने आगे वाले क्लिप्स में देखा, मम्मी और मैं कैब में कहीं जा रहे थे। तो मम्मी और मैं कैब में झोटवाड़ा गए थे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को बता देती हूँ, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं भर भर के कि नीतू जीजा के और संजय भाई साहब के वीडियोस और ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को आई थिंक पता भी है, जो इंस्टाग्राम पे उनसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को सबको पता है। जो नहीं जुड़े हुए उनको मैं बता देती हूँ कि जियोसा हैं, यानी मेरी दीदी हैं, उनके जो ससुर जी हैं। तो जियोसा के जो पापा हैं यानी मेरी नीतू दीदी के जो ससुर जी थे, वो 20 जनवरी को शांत हो गए, यानी उनका देहांत हो गया। तो शाम को 20 जनवरी को शाम को भी क्या, रात का ही टाइम हो गया था, 7:30-8 बजे की आसपास की बात है। तो फिर इस वजह से वो लोगों को उनके कोई भी वीडियो या ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। आप समझेंगे कि उनके घर में क्या सिचुएशन होगी। और रही दी की और बच्चों की बात, तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे मम्मी आ गए थे मेरे पीहर से, तो वो अभी टेक केयर कर रहे हैं बच्चों के। और अभी जैसे 12वां करेंगे उनका, तो 31 को 12वां है। उसके बाद आई थिंक जब थोड़ा बहुत सब स्टेबल हो जाएगा तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि एकदम से क्या हुआ उनके पापा को, ऐसे कैसे हो गया। तो इस बारे में मेरे को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे मासू साहब, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो जब उनके घर में सब स्टेबल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो वो ज़रूर आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें। बाकी दोनों बच्चे हमारे बिल्कुल ठीक हैं, मम्मी उनकी टेक केयर। और मैं झोटवाड़ा उसी के लिए गए थे कि 12वें वाले दिन हवन के टाइम आंसू पुछाई के लिए मतलब कपड़े वगैरह जाते हैं बहू के पीहर से। तो जैसे भाई दीदी का पीहर वाले हम ही हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कपड़े वगैरह बताए थे किस किस के आएंगे परिवार में, रिलेटिव्स में। तो मैं और मम्मी वही लेने गए हुए थे मार्केट। तो उसी की क्लिप आपने देखी। तो आज है संडे, अभी उठे हैं, काम वगैरह स्टार्ट करते हैं। और आज देखते हैं नाश्ते में क्या बनेगा। ये तो बोल रहे हैं ऑमलेट बना लेते हैं, पापा जी भी बोल रहे हैं, लेकिन मम्मी नहीं खाते, तो मम्मी के लिए कुछ और बनाएंगे। तो चलिए संडे की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने फेस पैक लगाया था, मैंने ही लगाया था। मम्मी पहले इनके लगाया था, फिर मम्मी के लगाया था, फिर मेरे। मैं नहा ली हूँ, ये भी नहा लिया। मम्मी वॉश तो कर लिए मम्मी ने फेस, बच्चों को संभाल रही है मम्मी। इतने मैं इन बच्चों के कपड़े रख रही हूँ। हम चौल हैं क्या नहीं आए, दिखे अभी नहीं आए। मम्मी ऊपर लेके गई है क्या? चलो ये बैग ले आना दोनों। चलो 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 चलो, नानी सा के पास जाएगी परी। मैं आ गई हूँ काकोसा के घर पे, और यहाँ पे पापा और काकोसा वगैरह गांव से आए हुए हैं अभी। और संजू जी उसा जस्ट अभी नीतू दीदी को और बच्चों को लेके गए घर पे। तो अभी तक दीदी यहीं पे थी, काकोसा के मम्मी भी यहीं पे थे मेरे। तो जैसे कल भी हवन वगैरह होगा तो वहाँ बच्चों की और दीदी की बहुत ज़रूरत होगी, तो इसलिए जियोसा दीदी को और बच्चों को जस्ट अभी लेके गए हैं। अभी बज रहे हैं 3। तो जो काकी सा है वो चाय बना रही है, अभी हम सब चाय साइड आई हूँ। मैंने जस्ट आके सोया चाप खाया। गौरव और उसके जियोसा चले गए वो लोग। परी के आवाज़ आ रही है, मम्मी पापा के पास है। और ये आपको दिख रहा है, मैंने ये जो कर्टन है ये विंडो के इसमें जो होती है जाली, इसमें टक कर दिया है, क्योंकि परी ये बेड के यहाँ से, बेड हमने टच किया था दीवार से ताकि जैसे परी गिरे नहीं, क्योंकि 1-2 बार वो गिर गई है बेड से। तो अब बेड जैसे टच किया तो वो क्या करती थी, कर्टन को खींचती थी पकड़ पकड़ के। मेरे को लगा ये टूट जाएगी रॉड, तो मैंने वहाँ टक कर दिया कि उसके हाथ नहीं आए। अब बज रहे हैं रात के 1, और ये परी सोने का नाम नहीं ले रही है। गौरव परी के गौरव मामू सा आएंगे, ये आए हुए हैं। तो साइड में भी परी के पापा सो रहे हैं, और ना मामू सा को नींद आ रही है ना परी को नींद आ रही है। मैं कि तुम दोनों खेल लो और हम सोते हैं, हमें आ रही है नींद। भाई 1 बज गया, इस लड़की ने तंगी कर दिया।
दीदी के घर पे मैं, गौरव और ये पापा मम्मी हमें रास्ते में मिल जाएंगे। मुझे ब्लॉग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, अभी हमें लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हमें सुनार के भी जाना है। दीदी ने सोने चांदी की अंगूठी मंगवाई है, जो कि वो लोग पंडित को देंगे। तो अभी सुनार के जाएंगे, फिर उसके बाद हम अरे तो यहाँ पापा हवन के बाद दीदी को ओढ़नी उड़ा रहे हैं और जियोसा को भी कपड़े वगैरह और साफा वगैरह दिया है। अब सब दीदी के घर के, जैसे दीदी, जियोसा का किस्सा काकोसा है ना, और जो पोता पोती वगैरह होते हैं वो पंडित जी की फेरी लगाते हैं। पंडित जी को मतलब जो चारपाई होती है, जो निदान करते हैं कपड़े वगैरह सब, उस पर बैठाया हुआ है चारपाई को पंडित जी को, और बाकी सभी घर के फेरी लगाएंगे पंडित जी के चारों तरफ। चल रखिए, चुप करो। शाम को हम लोग दी के घर से आ गए थे, तो हम लोग थोड़ा लेट ही आए थे। मेरे काकी साहब वो पहले ही आ गए थे, तो मैं, मम्मी, पापा और परी हम लोग थोड़ा सा लेट आए थे। तो हम लोग फिर काकी साहब के रुक गए यहाँ पे, क्योंकि परी के पापा हमारे साथ नहीं आए थे, वो जियोसा के पास ही वहीं थे, काफ़ी काम वगैरह करवा रहे थे। तो मैं रात को यहीं रुक गई थी। अभी ऑफिस चले गए, तो मुझे पापा और मम्मी घर छोड़ने जाएंगे, फिर पापा मम्मी सीधा बावल के लिए निकल जाएंगे। जा रहे हो मम्मी? कैसा लगा अब 10-12 दिन यहाँ रह के जयपुर में? सही लगा। सही लगा? हाँ। परेशान हो गए? मम्मी थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि दीदी के भाई 2 बच्चे हैं। ऑब्वियस ही बात है, अभी न्यूली बॉर्न है, तो रात को बहुत ज़्यादा जगते हैं दीदी के बच्चे। दीदी बैठे रहते पूरी रात दोनों। तो एक को मम्मी लेके बैठी रहती थी और एक को दीदी लेके बैठी रहती थी, तो काफ़ी थोड़ा सा मम्मी परेशान हो गई। मम्मी की थोड़ी एज भी हो गई, तो उनसे नहीं बैठा जाता इतनी देर। फिर दिन में काम वगैरह हो जाता था। बच्चे और दीदी तो ऐसा है, दिन में सो जाते थे, लेकिन मम्मी को दिन में भी काम रहता था भाई, और मम्मी दिन में सोते भी नहीं है। तो मम्मी थोड़ी सी तबीयत तो मम्मी की भी बीच में खराब हो गई थी। चलो कोई नहीं, दिन निकल गए। ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो परिवार वाले ही काम आते हैं, और तो कौन काम आता है। काकी साहब ने भी हमारे बहुत काम किया भाई, बहुत सपोर्ट किया। तो अब चलते हैं घर। मैं अब घर आई हूँ और 4 बज रहे हैं। आपने आगे क्लिप देखा होगा, दीदी के घर से हम आ गए थे, तो फिर मैं काकोसा के चली गई थी। परी के पापा रात को बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो फिर मैंने इन्हें मना कर दिया था कि मैं काकोसा के रुक रही हूँ। फिर मैंने इनको बोला था कि आप मॉर्निंग में मुझे लेने आ जाना काकोसा के। ये आए नहीं, सीधा ऑफिस चले गए। तो फिर पापा बोले कि फिर मुझे कैंटीन में सामान वगैरह लाना, तो पापा के साथ वहाँ चली गई मैं। फिर उसके बाद नीतू दी के चले गए। तो अब मम्मी पापा निकले हैं बावल के लिए, और मतलब आज नेक्स्ट डे है। कल दीदी के ससुर का, मतलब जियोसा के पापा का काज था, और आज हम नेक्स्ट डे है ये। अब शाम को 4 बजे मैं घर पहुंची हूँ, और पूरा घर इतना भयंकर फैला रखा है भाई साहब। मम्मी भी सुबह ही चले गए थे मासी के, नहीं तो मम्मी कर देते हैं सही पीछे से। पापा जी थे ऊपर बस, अब पापा जी परी को खिला रहे थे। अब ये पापा जी भी किसी काम से गए, परी भी मेरे पास बैठी है। अब ये कुछ काम नहीं करने देगी। मैंने रूम तो समेट दिया, मेरा हॉल वगैरह वो सब सही करना है। जल्दी से घर सही कर देती हूँ, क्योंकि 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। खाने वगैरह की तैयारी करनी है शाम की। परी नो, इधर आओ मम्मा के पास। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। और एक और चीज़, सब नीतू दीदी के बारे में पूछ रहे थे, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। परी वहीं रुको, नहीं परी वहीं रुको, वहीं रुको, नहीं 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 नहीं, गिर जाओगे। शैतान बच्ची मेरी बाबूड़ी है, शैतान देखो इसको, देखो कौन शैतान बच्चों को। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मेरी दीदी है जो नीतू दीदी, जिनके बारे में आप सब पूछ रहे हैं, उनके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, उनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो उनके जो ससुर जी हैं, जियोसा के जो पापा हैं, वो शांत हो गए हैं, तो इस वजह से उनके व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। जब उनके घर में थोड़ा सा कुछ टाइम बाद स्टेबल हो जाएगा सब कुछ, तब वो लोग फिर कल, जैसे कि उनके घर में 12वीं थी, काज वगैरह किया था मासूसा का, ब्राह्मण वगैरह जिमाते हैं, वो सारा काम हुआ था।
तो अभी कुछ दिन में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तब वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत से कमेंट आ रखे कि माँ उनके पापा को क्या हुआ एकदम से, तो वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, और बाकी भाई क्या दिक्कत हुई, कैसे क्या था, वो सब वो ज़्यादा बेटर आप लोगों को बता पाएंगे मुझसे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उनके व्लॉग्स जल्दी ही आएंगे, थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाए उसके बाद। तो समझें उस चीज़ को। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर करें। परी बेटू रुक जा बेटा, और शैतान हो गई है भाई। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि सभी वीडियोज़ और ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।